मार्शल का मुल्तान ग्रिजन का दौरा, जदीद हेलीकॉप्टर Z-10ME की पाक फौज में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल का ऑपरेशनल तैयारियों पर भी इजहार इत्मीनान। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम-आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। फौजी जवानों और अफसरान से मुलाकात की, बुलंद हौसले और पेशेवराना महारत की तारीफ। यौम आज़ादी की मुनासिबत से ISPR का नया मिली नगमा दिल से पाकिस्तान जारी। नगमा कौम के जज्बा-ए हुब्बुल वतनी, इत्तेहाद और वतन की हिफाजत के आज़म की अक्कासी करता है। ISPR के मुताबिक ये नगमा मार्का-ए हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश किया गया। नगमे में भारत के खिलाफ तारीखी मार्कों में कामयाबी और कौम की इस्तकामत को जोशो खरोश से पेश किया गया, जबकि वतन की बका, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर कुर्बानी देने के आज़म का भी इजहार शामिल। मरियम नवाज का बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में शामिल बाहिम्मत बेटियों को खिराजे तहसीन। एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, डेरा गाजी खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 53 बाहिम्मत खवातीन ने शमूलियत इख्तियार करके तारीख रकम कर दी। मजीद लिखा कि जहां कभी खवातीन का नाम लेना भी महाल था, आज हौसलामंद खवातीन जुर्रत और वकार के साथ वहां कदम रख चुकी हैं। खुशी है कि वर्दी पोश काबिल फख्र बेटियां मुहाफिज के फराइज सर अंजाम देंगी। सलाम है उन बेटियों को जो फरसूदा रिवायात की जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ रही हैं। गवर्नर हाउस कराची में 14 रोजा जश्न आजादी की रंगारंग आगाज। मार्का-ए हक में पाकिस्तान की तारीखी फतेह और जश्न आजादी की 14 रोजा तकरीबात का आगाज परचम कुशाई से किया गया। MQM की क़यादत, चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के काउंसिल जनरल्स की तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को खिराजे तहसीन पेश किया। कहा, बेनजीर भुट्टो हो या जुल्फकार अली भुट्टो, जिस शख्सियत ने भी वतन के लिए जान दी उसे याद किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस का कानूनी मुआवनत की नई स्कीम और अदालती इस्लाहात का ऐलान। माली तौर पर गैर मुस्तहिक अफराद को तमाम अदालती सतहों पर रियासत की जानिब से मुफ्त कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ब्रांच रजिस्ट्री पेशावर में पख्तूनख्वा के वकला के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके, आवाम में खौफ व हिरास फैल गया। रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 122 किलोमीटर और मरकज कोहे हिंदुकुश रीजन था। जल्जले का मरकज बाजोर से 102 किलोमीटर दूर रिकॉर्ड किया गया। विफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब, पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। बलूचिस्तान भर में दफा 144 नाफिज, असलहे की नुमाइश पर 15 दिन के लिए पाबंदी आयद। मर्दों के नकाब करने, मुंह ढांपने पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का नोटिफिकेशन जारी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और असलहे की नुमाइश पर भी 15 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया कि 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा, धरने, रैलियों पर भी पाबंदी आयद की गई है। FIA में खुद एहतसाबी का नया निजाम मुतारिफ। एंटी करप्शन विंग में डायरेक्टोरेट ऑफ इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कायम कर दिया गया। DG रिफत मुख्तियार राजा की हिदायत पर FIA में इस्लाहात का अमल तेज। नया डायरेक्टोरेट बदउनवानी के खिलाफ खुद ही इंक्वायरी करेगा। जोनल सतह पर डायरेक्टर्स और एडिशनल DGs भी एहतसाब के लिए बाइख्तियार होंगे। कराची के साहिल दो दरिया के करीब समंदर में छलांग लगाने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज दो दरिया पर डूबने वाले 2 बच्चों की लाशों को निकाल लिया गया। 2 रोज कबल और औरंगजेब नामी शख्स ने पहले 2 बच्चों को समंदर में फेंका और फिर अपने आप को भी गहरे पानी के हवाले कर दिया था। वकील के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज, 7 मुल्जिमान नामजद। मुकदमा थाना दरख्शा में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में मरकजी मुल्जिम समेत मजमूई तौर पर 7 अफराद को नामजद किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
खतरे के इतला पर कराची के होटलों में अमरीकी सरकारी एहलकारों की सरगर्मियां महदूद। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी सिक्योरिटी अलर्ट जारी। अमरीकी काउंसिल जनरल कराची ने होटलों में सरकारी अमरीकी एहलकारों की सरगर्मियों को आर्जी तौर पर महदूद कर दिया। महकमा खारजा का बताना है कि बाज़ औक़ात खतरे की इतलात मौसूल होने पर गैर मुमालिक में भी सयाहती मकामात, होटल, बाजार, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट्स को अमरीकी सरकारी एहलकारों के लिए ममनू करार दे दिया जाता है। गिडानी जेटी का समुद्री पानी गुलाबी रंगत इख्तियार कर गया। लोगों को पानी से दूर रहने की हिदायत। गैर मामूली सूरत हाल देखकर मकामी अफराद, माहीगीर और सयाह तशवीश में मुब्तला। इस हवाले से महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात बलोचिस्तान का कहना है कि समुद्री पानी गुलाबी होने की वजह खूर्दबीनी हयातियात की तब्दीली है। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात इमरान काकर का कहना है कि जेटी में काफी अरसे से पानी जमा था और बायोलॉजिकल तब्दीली से पानी की रंगत तब्दील हुई है। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान। शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, बालाई पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। रावलपिंडी, मरी, गलियात, चकवाल, अटक, जहलम, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा और उकाड़ा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहरी कायद में मौसम खुशगवार, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिन के लिए शहर पर बादल छाए रहेंगे, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि शहर में समुद्री हवाएं बदस्तूर चलती रहेंगी और दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की तवक्को है। हब से मौसम मरतूब और कदरे खुशगवार रह सकता है। सूबा सिंध के बेशतर इलाकों में भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में पानी का बहरान। 1 करोड़ 60 लाख बाशिंदों को पानी की किल्लत का सामना। पिछले 5 साल से जारी कहत, 40% कम बारिशें होने, बढ़ती गर्मी, आबादी में तेजी से इजाफे और ज़ेर ज़मीन पानी से जायद मिकदार में निकालने से ईरान खुसूसन तेहरान में मीठे पानी की शदीद किल्लत जन्म ले चुकी है। ईरानी हुकूमत हफ्ते में एक इजाफी छुट्टी देने की प्रोग्राम बना रही है ताकि पानी की कमी पर काबू पाया जा सके। माहिरीन ने खबरदार कर दिया कि अगर हालात यूं ही रहे तो पानी खत्म होने से चंद माह के अंदर अंदर तेहरान गैर आबाद शहर बन सकता है।